और अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। महाकाल की जब भस्म आरती होती है तो उस समय 84 सिद्ध नवनाथ वहां पर विराजमान रहते हैं भगवान को दृश्य देखने के लिए। कोई साधारण क्षेत्र नहीं है और ना कोई साधारण आरती है। वो पूरे विश्व में कहीं भी भस्म आरती नहीं होती, केवल भस्म आरती उज्जैन में होती है। भगवान को भस्म लगाया जाता है। भस्म का मंत्र बोल करके वहां के ब्राह्मण पुजारी अभिमंत्रित उस भस्म को भगवान को अर्पण करते हैं। मंत्र बोलते हैं त्र्यायुखं जमदग्ने है। इस मंत्र का उच्चारण करके उस भस्म को अभिमंत्रित करते हैं, भगवान को भस्म चढ़ाते हैं। कभी भी शिवालय में, शिव मंदिर में जाओ ना, महाकाल में जाना कभी भस्म आरती में, वो टिकट देने वाले ही मना कर देंगे कि आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आपको साड़ी पहनना पड़ेगी, आपको धोती पहनना पड़ेगा, ये हमारा सनातन का वेश है। कभी भी पूजा करने जाओ, कोई से भी मंदिर में जाओ, तो अपनी साज सज्जा सजावटी वस्त्र घर पे छोड़ के जाओ। मंदिर में जाना है तो सनातनी वेश पहन करके जाना चाहिए। कई कई लोगों को देखा है हमने, कई कई विद्वान लोग तो बनियान और टावेल में ही भगवान को जल अर्पण कर देते हैं। रात के सोने के वस्त्र में ही जल चढ़ाने आ जाते हैं। कई कई अपने यहाँ की बात नहीं है, थोड़ा डर भी लगे ना बात की वजह से, क्योंकि हमारे इनसे रोज काम पड़ना है। जब तक माथे पे घूंघट नहीं है, जब तक पूजा स्वीकार नहीं है। इसीलिए घूंघट की बड़ी महिमा है। पहले के लोग, पहले की बहू इतना घूंघट लेती थी यहां तक, पांव में पायजब बजती रहती थी, कमर में झूमर बजता था। घर के बड़े बुजुर्गों को पता चल जाता छोटी बहू घर में है, छम 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 आवाज आती थी। जैसे ही आवाज आई तो वो बूढ़ा बुजुर्ग खांसता था और वो घूंघट ले लेती थी। अब कहाँ ऐसी पायजब, अब तो पतली पतली पट्टी, और धीरे धीरे वो छोटी होती जाएगी। और पांव में पायजब तो नहीं बजाने हुई, ऊंचा हिल का सैंडल बजे कट 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 कट। अब मालूम नहीं पड़े ये घर में बहू है कि घोड़ी भरी रही घर में। एक मर्यादा है। क्या करे गुरुजी, घर में ठंडा लगता है तो मैंने घर में पहनने की अलग निकाल ली। मर्यादा में रहूं। पांव के पेजब, पांव की बिछिया, कमर का करदोना कुछ कहता है। आपने देखा होगा पांव की बिछिया में मछली बनी रहती है। क्यों? क्योंकि मछली जल से अलग नहीं रहती है। उसने मरना स्वीकार करा लेकिन जल को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। नई दुल्हन को जब बिछिया पहनाते हैं तो उसका प्रतीक यही है कि बेटा तू मरना स्वीकार कर लेना, पर इस घर को छोड़ना स्वीकार मत करना। पांव की पेज बताती है कि बेटा अभी तक तू खुली थी लेकिन अब तू बंद गई है। इस परिवार की मर्यादा में बंधी रहना, इनके विपरीत कभी मत जाना। करदोना कहता है कि आधा शरीर तेरा पिता का जरूर है लेकिन अब आधी तू ससुराल की हो गई है। इसलिए आधा आधा सोचना, किसी का एक तरफ से मत सोचना।
लेकिन पहले तो मालूम पड़े। और विज्ञान भी कहता है जो कमर से नीचे चांदी पहनता है वो बीमार नहीं पड़ता है। कमर से नीचे चांदी, कमर के ऊपर सोना। धीरे धीरे नकली जमाना आ गया, सोना चांदी तो रख दिए और नकली नकली गहने पहनने लगे और बड़ी इतरा इतरा की चलती। नकली चीजों का क्या मान, क्या सम्मान। एक सासू ने उनकी बहू को झुमको अवेरी अवेरी कर क्यों 8 दिन, अरे लाड़ी को झुमको, लाड़ी को झुमको, लाड़ी को झुमको, लाड़ी है लाड़ी था झुमको पड़ी को तुम मुझे तो अवेरी कर क्यों ले। अरे जान दो मम्मी जो तो खोटो है। अब बापड़ी को 8 दिन से अवेरी के मालूम ही नहीं वो खोटो है। पहनना है तो धातु की चीज पहनो, सोने को पैर में नहीं पहना जाता। आजकल तो सोने के धागे की साड़ी भी आती है, पायल भी आती है, लेकिन ये मर्यादा नहीं है, शास्त्र नहीं कहता है। सोने में भगवान का वास है, इसलिए सोने को गले में, कान में, नासिका में, टीके में उपयोग किया जाता है। और सोना भी कैसा, शुद्ध कमाई का होना चाहिए। कभी भी मंदिर जाओ तो सोना पहनने की जरूरत नहीं है, कभी कथा में जाओ तो सोना मत पहनो। साज सज्जा का सामान अपने घर परिवार कुटुंबी के लिए है। वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए। आज भगवान महाकालेश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने विष को पी लिया, नीलकंठ बन गए। तब जाकर के फिर से समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन होते होते सबको पता चला कि अब अमृत कलश निकलने वाला है। अमृत कलश निकला, सभी दैत्य धनवंतरी भगवान के पीछे पड़ गए, देवता छुड़ाने लगे, दैत्य छुड़ाने लगे। उस कलश में से 4 बूंद इस धरातल के ऊपर गिर गई। उन 4 बूंदों में से एक बूंद अपनी उज्जैन में गिरी है। इसलिए जहां जहां पर अमृत की बूंद गिरी वहां पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित सभी दैत्य जब उनके पीछे लग गए, धनवंतरी भगवान दौड़ते दौड़ते थक गए, हाथ में अमृत का कलश। तब भगवान ने माया करी, भगवान ने एक छोटा सा रूप धारण किया, सुंदर स्त्री का। सुंदर स्त्री बन करके भगवान राक्षसों से कहने लगे कि आप क्यों झगड़ते हो, हमको अमृत पीना है। भगवान ने कहा कि ये अमृत मैं अपने हाथ से पिलाऊंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतनी सुंदर स्त्री बनकर के भगवान आए, अपना नाम रखा मोहिनी। एक तरफ देवताओं की लाइन, एक तरफ दैत्यों की लाइन लगाई और कहा कि तुम दोनों लाइनों में से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको अमृत पिलाऊंगी, और जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसको मैं मदिरा पिलाऊंगी। सभी ने लाइन लगाई और जब भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर के पिलाने लगे तो देवताओं को अमृत और दैत्यों को मदिरा का पान कराने लगे। धीरे धीरे करते करते जब एक राहु नाम के दैत्य ने देख लिया कि ये नारायण है जो स्त्री बन के आया है और हमारे साथ छल कर रहा है, आज वो राहु चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया और देवता बन करके उसने अमृत को पी लिया। चंद्रमा ने और सूर्य ने उंगली दिखा करके बताया कि ये देवता नहीं, ये दैत्य है। तब भगवान ने अपने चक्र से उस राहु की गर्दन काटी। अमृत पीने के कारण वो मरा नहीं, उसका धड़ भी जीवित है और सर भी जीवित है। एक का नाम राहु, एक का नाम केतु हो गया।
राहु केतु ने कहा कि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारी वजह से मैंने अमृत ठीक से पी नहीं पाया। जब भी अमावस्या होगी मैं सूर्य को ग्रसित करूंगा, पूर्णिमा होगी मैं चंद्र को ग्रसित करूंगा। जो ग्रहण काल होता है ना, उस समय राहु केतु सूर्य के ऊपर होती है, चंद्रमा के पास होते हैं, इसीलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में भगवान का भजन करने से भगवान का बल बढ़ता है, तप करने से तप बढ़ता है, दान करने से दान का दुगना फल मिलता है। सुखदेव महामुनि कहते हैं परीक्षित का भगवान दैत्य और देवताओं में पक्षपात करते हैं, भगवान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी लाइन सीधी होती है, जो धर्म के साथ रहता है उसको भगवान अमृत पिलाते हैं, जो अधर्म के साथ रहता है उसको भगवान मदिरा पिलाते हैं। आज राजा बलि ने देखा कि देवताओं ने हमको छल लिया। आज राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प करता है। मैं ऐसा संकल्प करूंगा जिससे मैं इंद्र की गादी में अपने पास रखूं। 1 यज्ञ 2 यज्ञ ऐसे करते करते 99 यज्ञ राजा बलि ने कर दिए। इधर कश्यप ऋषि की पत्नी दीति और आदिति से तो राक्षस पैदा हो गए और दीति से देवता हो गए। दीति के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। दीति ने कश्यप ऋषि से कहा कि मुझे कब संतान होगी। कश्यप ऋषि ने कहा देवी, शुभ मुहूर्त में जल्दी उठ करके भाद्रपद की द्वादशी तिथि पर गाय के गोबर से अपने घर को लीप करके उसमें स्वास्तिक बना करके भगवान की स्थापना करो। गाय को अपने हाथ से गेहूं को खिलाओ और उसी गेहूं को चूर्ण बना करके मिश्री के साथ में, गाय के घी के साथ में भगवान को निवेदन करो और उसी प्रसाद को देवी तुम खाओ। जब तक तुम्हारे गर्भ में बच्चा ना आए, जब तक तुम गाय का दूध, गाय का घी उपयोग करो, गाय की सेवा करो। ये पयोव्रत है। जिन जिन माताओं की गोद नहीं भरती, जिन जिन को बेटा बेटी नहीं होते, उनको ये पयोव्रत करना चाहिए। ये पयोव्रत भाद्रपद की द्वादशी तिथि से चालू होता है। इसमें गाय की सेवा प्रधान है। गाय को गेहूं खिला करके वही गाय गेहूं अपने गोबर में निकालती है। उसी गेहूं को चून करके मिश्री का मिश्रण, गाय के दूध के घी का मिश्रण करके उसको खाए तो कैसी भी बांझ हो उसकी कोख गौ माता की कृपा से खुल जाती है। ऐसा पयोव्रत बताया। जिन जिन स्त्रियों के गर्भ में बालक नहीं आता, क्षय हो जाता है, जो माता बनने से का सौभाग्य नहीं पा रही है, उनको गाय की सेवा करना चाहिए। देसी गाय के दूध का उपयोग करना चाहिए, देसी गाय के घी का उपयोग करना चाहिए। आज दीति ने पयोव्रत किया। पयोव्रत करने से भगवान का एक छोटा सा रूप आज दीति के गर्भ में आया। 1 वर्ष तक व्रत किया। उसी भाद्रपद की द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष, आज उस दीति के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जो छोटा सा है। कितना है? 52 उंगल का, मोती जैसे दांत, घूंगर वाले छोटे छोटे बाल हैं, पूरा शरीर नग्न है, इसलिए इनका नाम वामन रखा गया। बोले वामन भगवान की जय। आज अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा पात्र दिया।
अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, इंद्र ने आसन दिया, दंड दिया, वेद माता गायत्री ने माला दी। आज वामन भगवान छोटे से राजा बलि के यज्ञ की तरफ जा रहे हैं। छोटे से वामन भगवान राजा बलि के 99 यज्ञ पूरे हो गए हैं, आखिरी यज्ञ बचा है। अगर 100 यज्ञ ये पूरे कर लेगा तो इंद्र का सिंहासन राजा बलि को मिल जाएगा। आज वामन भगवान मांगने के लिए चले, राजा बलि के द्वार पे खड़े हो गए। राजा बलि से कहा कि राजा बलि कुछ दान कर, मैं ब्राह्मण हूं। राजा बलि हंसने लगा, कहने लगा, बताओ ब्राह्मण देवता, आपको मैं क्या दान करूं? मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, आप बोलो आपको क्या चाहिए? वामन देवता ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, एक काम कर, मुझे 3 पैर धरती का दान कर दे। राजा बलि हंसने लगा कि छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा है, इसको मांगना नहीं आता, 3 पैर धरती में क्या होगा? राजा बलि ने कहा कि 3 पैर धरती मत लो, आप एक काम करो, 3 योजन भूमि में आपको दान करता हूं। वामन भगवान ने कहा, मुझे 3 योजन नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पैर धरती चाहिए। क्यों चाहिए 3 पैर धरती? क्योंकि 3 पैर धरती में मनुष्य बैठ भी सकता है, सो भी सकता है और खड़ा भी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक जगह संध्या कर रहा था, एक झाड़ू निकालने वाले ने मुझे उठा दिया, इसलिए मैंने जब से सोच लिया है कि 3 पैर धरती तो मेरी स्वयं की होनी चाहिए। राजा बलि कहने लगा कि वामन देवता, आप अभी छोटे हैं, थोड़े बड़े होंगे तो आपकी सगाई हो जाएगी, आपका ब्याह हो जाएगा, आपके बच्चे हो जाएंगे, आपको इतनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। वामन भगवान ने कहा, ये बताओ, मेरी सगाई हो जाएगी, मेरा ब्याह हो जाएगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या होगा आगे? राजा बलि ने कहा, बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की शादी होगी, बच्चे अलग हो जाएंगे, वो प्रसन्न रहेंगे और आप रोगे। भगवान ने कहा कि जो वो जिस काम को करने से मुझे आगे रोना पड़ेगा, ऐसा काम मैं करूं ही नहीं, इसलिए मुझे 3 पग धरती चाहिए। आज वामन भगवान के हट पर राजा बलि ने कहा कि मैं आपको 3 पग धरती दान करता हूं, आपको जमे वहां से 3 पग धरती नाप लो। वामन भगवान ने कहा, मैं ऐसे थोड़ी लूंगा, संकल्प करना पड़ेगा, बिना संकल्प का दान भिक्षा जैसा हो जाता है, इसलिए मैं संकल्प करूंगा। आज संकल्प करने लगे। इधर शुक्राचार्य ऋषि को पता चला ये वामन नारायण है, नारायण ही वामन बनकर के आया है। राजा बलि को मना करा कि इसको दान मत कर, ये वामन नहीं है, ये नारायण है। राजा बलि ने कहा कि जो नारायण मेरे सामने मांगने आ गया, जिसके सामने सब मांगने जाते हैं, आज वो मेरे घर मांगने आया है, तो मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर ये नारायण है तो लोग मेरा यश गाएंगे कि भगवान इसके घर मांगने आए, और अगर ये ब्राह्मण है तो लोग मेरा यश गाएंगे, एक ब्राह्मण को इसने 3 पैर धरती दान करी, इसलिए मैं तो दान करूंगा। लेकिन शुक्राचार्य ने सोचा कि ये राजा बलि समझ नहीं रहा है, ये नारायण का अवतार वामन है। शुक्राचार्य जी ने उस अर्घ पात्र में, उस संकल्प लेने वाले जल वाले पात्र में शुक्राचार्य जी चले गए, उसकी नली के अंदर जाकर के बैठ गए कि पानी आएगा नहीं, संकल्प होएगा नहीं। भगवान ने सोचा पानी नहीं आ रहा है, क्या करें? एक आसन में से कुशा निकाली और नली में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, बंद हो गई।
ध्यान रखना, जो धर्म का काम करे, नीति का काम करे, अगर उसके काम में अवरोध डालते हैं, कोई दान करे और अपन मना करते हैं, कोई पुण्य करे और अपन मना करे, तो भगवान क्या करेगा? एक दुकान में शटर डाल देगा वो। इसलिए कोई भी धर्म का काम हो उसको आगे बढ़ाओ। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। कभी भी धर्म का काम हो, कोई अनुष्ठान करे तो उसका साथ दो, उसके साथ खड़े रहो। किसी के यहाँ झगड़ा हो तो बिना बुलाए खड़े होते हो कि नहीं? झगड़ा हो जाएगा तो सब लोग हाथ साफ करने के लिए चले जाएंगे। वहां किसी ने बुलाया? नहीं बुलाया। वहां बिना बुलाए जाएंगे, या बिना बुला करके भी नहीं आएंगे। दुर्भाग्य है जो धर्म के काम में अवरोध डालता है, धर्म का काम रोकता है। शुक्राचार्य जी ने दान करने से रोका तो भगवान ने शुक्राचार्य की एक आंख बंद कर दी। शुक्राचार्य जी बाहर आए, कहने लगे मेरी एक आंख फूट गई है। भगवान ने कहा अब तुम एक ही आंख से देखना, क्योंकि तुमको भगवान और मनुष्य में केवल मनुष्य दिखा, भगवान नहीं दिखे। आज शुक्राचार्य जी उस यज्ञशाला को छोड़ के चल दिए। इधर 3 पग धरती का संकल्प लिया। संकल्प जैसे ही पूरा हुआ, आज वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाया। 1 योजन, 2 योजन, 3 योजन, 4 योजन, अतल सुतल तलातल रसातल पाताल ब्रह्मांड, भगवान का रूप ब्रह्मांड तक हो गया। एक पग में सर्वस्व नाप लिया, दूसरे पग में जल थल नाप लिए, अब तीसरा पग कहां रखे? राजा बलि घबराने लगा, कहने लगा मैंने 3 पैर धरती का संकल्प लिया, भगवान ने 2 पग में सब नाप लिया, मैं क्या दूं अब? रोने लगा। तब घर की पत्नी रत्नावली आई और कहने लगी आप घबराते क्यों हैं? धन्य है ऐसी पत्नी जो आपत्ति काल में, विपत्ति काल में अपने पति के साथ खड़ी रहती है, जो सनातनी है, जो धर्म पत्नी है। पत्नी कितने प्रकार की है मालूम है? पत्नी 3 प्रकार की है पत्नी। एक है पत्नी, एक है वाइफ, है नहीं? एक है मिसेस। 3 प्रकार की। हाँ, मिसेस जिसको मिस करने में कोई सेंस नहीं है, मिसेस। पत्नी जो माँ के, बाप के, सासू के, ससुरा के, घर के, बाहर के, पत्नी करे, पत्नी, ऐसी पत्नी। और एक है धर्म पत्नी, जो धर्म आगे लेके चलती है। राजा बलि की पत्नी जो रत्नावली है वो धर्म पत्नी है। जो धर्म पत्नी रहती है ना, वो अपने पति को मंदिर ले जाती है। धर्म पत्नी अपने पति को तीर्थ में ले जाती है। धर्म पत्नी अपने पति को कथा सुनाने ले जाती है। और जो वाइफ है ना, वो अपने पति को चौराहे पे घुमाने ले जाती है। चलो आज तो संडे है, वहां चलेंगे, आज संडे है, वहां चलेंगे। ये वाइफ के लक्षण है। धर्म पत्नी सदा धर्म में अपने पति को आगे बढ़ाती है। आज रत्नबाला ने कहा कि आप घबराइए मत, आपने 2 पग धरती में सब कुछ दे दिया, लेकिन पति पर पत्नी का अधिकार है। अब मैं मेरी तरफ से अपने पति को, भगवान को दान करती हूँ। धन्य ऐसी पत्नी जिसने अपने पति को भी दान कर दिया। आज भगवान वामन ने तीसरा पैर राजा बलि के माथे पे धरा। राजा बलि ने भगवान का पैर पकड़ा है। धन्य ऐसा भगत जिनके
हम तो रोज भगवान के पांव पड़ते हैं, भगवान के हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है, लेकिन राजा बलि को तो पैर मिल गए, भगवान के चरण मिल गए। सदा दो चीज का ध्यान रखना, मनुष्य अपने आचरण का ध्यान रखे और भगवान के चरण का ध्यान रखे। ये दो चीज जिसके जीवन में, उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। अपना आचरण और भगवान के चरण, इन दोनों को ध्यान में रखो। बस चरण पकड़ लिए, पाताल में जाने लगा, भगवान को खींच के पाताल में ले गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, महीनों बीत गए, भगवान वापस नहीं आए। लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि इन्हीं बार तो थारा भगवान बहुत दिन का गया, आया ही नहीं पाछे पलट के। नारद जी ने कहा कि हमारा भगवान की नौकरी लगी हुई है। कहाँ पे? उनकी नौकरी करने की कोई आवश्यकता, कि नौकरी करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी एक भगत ने जबरदस्ती उनकी नौकरी लगाई पाताल में। भगवान से वचन लिया राजा बलि ने कि अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। भगवान ने वरदान दिया, बेटा तेरी इच्छा हो तब तक मैं यही रहूंगा। आज लक्ष्मी जी अपने चांदी की थाली ली, सोने की कटोरी, चांदी का नारियल, सोने की कटोरी में दही और शक्कर, गुड़ और धनिया, रेशम का धागा, घी का दीपक, एक जोड़ पूरे वस्त्र, भाभी के लिए पूरे वस्त्र लक्ष्मी जी ने सजाए। श्रावण मास की पूर्णिमा आती थी। आप ही जाते हो कि नहीं भाई के यहाँ? 10 रुपया को लच्छो ले जाएगा वो, जब्बा वाली राखी, जब अपना के 5-6 हजार की उतारी क्या है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना भाई बहन का प्रेम है, देखो भाई तो अपनी बहन को अच्छा करता है, क्यों? क्योंकि उसको वहां यश बताना है। लेकिन अगर बहन अच्छो नहीं करे नहीं तो यह भोजे, क्योंकि थोड़ो थोड़ो करी के साल भर में खाई जा बाप कि तुम्हारी बहन ने कही दियो, तुम्हारी बहन ने कही दियो, तुमने तो यो दे दियो। इसीलिए व्यवहार परस्पर का होना चाहिए। सोने की कटोरी में दही शक्कर जरूर रखा करो। राखी में दही और शक्कर शगुन है, भले ही कितना बड़ा मिष्ठान आपके पास में रखा हो, लेकिन दही शक्कर का अलग महत्व है। रेशम, राखी में रेशम का धागा होना अनिवार्य है, भले चांदी की हो, सोने की राखी हो। आज लक्ष्मी जी थाली सजा करके आई और राजा बलि को हाथ में राखी बांधी। राजा बलि ने कहा, आपने मुझे राखी बांधी है, बताओ मैं आपको क्या दूं? राजा बलि ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तेरे यहाँ का चौकीदार है ना, वॉचमैन, उसको मुझे दे दे। भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। भगत के मान के लिए भगवान चौकीदार बन गए, वहां की नौकरी करने लगे। भगवान ने कहा, मैं दूं तो सही, लेकिन भगवान को वचन देना पड़ेगा कि थोड़े थोड़े दिन में मेरे यहाँ आना पड़ेगा। भगवान ने वचन दिया, राजा बलि मैं तेरे दान से प्रसन्न हूं, मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब देवशयनी एकादशी आएगी, जब मैं पाताल लोक में आऊंगा, देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक मैं पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहूंगा। मेरा जो कारोबार है वो मैं भगवान शंकर को देकर के आऊंगा। देव सोनी 11 के बाद में भगवान शंकर के त्योहार चालू होते हैं। सावन में भोलेनाथ का त्योहार, भादव में गणेश जी का त्योहार,
कुआर में श्राद्ध पक्ष, भूत प्रेत सब भोलेनाथ के साथ वाले। फिर माता जी के त्योहार चालू होते। ये भोलेनाथ का परिवार है, इनके त्योहार चालू हो जाते हैं क्योंकि कारोबार इनके हाथ में है। और जैसे ही देव उठनी एकादशी आती है, वही कारोबार भोलेनाथ फिर से नारायण को देते हैं और फिर से शुभ काम चालू हो जाते हैं। 4 महीने का अंतराल बताया। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित, आगे मैं तुझे वेवस्वात मनु की कथा सुनाता हूं। राजा मनु को भगवान ने स्वप्न दिया कि हे मनु राजा, कुछ ही समय के